प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और अनालॉजी से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर, मिक्सिंग नंबर। ये जो मिक्सिंग नंबर है उसका मान कैसे याद करेंगे, ये आपका अनालॉजी से संबंधित टॉपिक है। पिछली क्लास में आपको अनालॉजी से संबंधित कोडिंग और डिकोडिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें अल्फ़ाबेट आपको दे रखे हैं, उनसे संबंधित अल्फ़ाबेट आपको ज्ञात करना। तो यहाँ आपको नंबर दे रखा है कि निम्न में से संबंधित मान याद कीजिए। तो आपको यहाँ मान याद करना है कि इसका मान क्या आएगा। तो इसके लिए आपको नंबर आपको पता होना चाहिए और उनके वर्ग और उनके क्यूब और उनके 4 घात, इस प्रकार से उनके मान आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। और इन प्रकार के क्वेश्चनों में आप क्या करते हैं, इसका इसके साथ जो संबंध है वही इसका और इसके साथ याद करते हैं। इसका इसके साथ है तो इसका इसके साथ क्या है, वही इसका इसके साथ संबंध याद करते हैं कि क्या दे रखा है। तो इनमें क्या करते हैं, योग करने पर आ रहा है या वर्ग करने पर आ रहा है या क्यूब करने पर आ रहा है या क्यूब करने के बाद में कुछ जोड़ने पर मान आ रहा है। तो इस प्रकार से आपके इनकी शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से हल कर सकते हो। और इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको जो ऑप्शनल में मान दे रखा है उसको भी ध्यान में रखना है कि आपने जो मान याद किया वो ऑप्शनल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपका मान नहीं आ रहा है, मान लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि इसमें 2 में से 0 में से क्या जोड़े कि ये आया। अब यहाँ संख्या उसमें क्या जोड़े कि ये आया। मान लो कि यहाँ एक मान आ रहा है इसका, तो आपका एक मान ऑप्शनल में दे रखा है, तो इसमें तो आप दूसरा तरीका लगाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपका 1 नंबर का मिक्सिंग नंबर है आपका, जो कौन सा है वो आप याद करते हैं। 4 और ये 9 और ये 25 और यहाँ आपको संख्या याद करनी है। अब देखो ये 4 है, ये 9 है, ये 25 है। आप जानते हैं कि ये संख्याओं के वर्ग आपको इस प्रकार से दे रखे हैं। तो वर्ग दे रखे हैं, कौन सी संख्या का है, तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये किसका है, 5 का वर्ग है। अब 2 में कितना जोड़ा कि अगली संख्या 3 आई, तो 1 जोड़ा आपने, 2 में 1 जोड़ा 3 और इसका वर्ग कर दिया। तो यहाँ 5 है, तो 5 में क्या जोड़े कि अगली संख्या है, इस हिसाब से। तो 5 में 1 जोड़ा तो अगली संख्या आ गई, इसका वर्ग कर दिया तो 6 का वर्ग कितना, 36, ये संख्या। ऐसे ही आप आंसर नंबर 2 का ज्ञात कर सकते हो। क्या देगा आपको, 25 और 37 और 49। अब यहाँ देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो यहाँ 25 और यहाँ 49, तो इसके नजदीक वाली वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो ये 5 का वर्ग है और ये किसका है, 6 का वर्ग, उसके नजदीक 37 का, 37 है, 6 का वर्ग 36 होता है। अब देखो ये किसका है, 7 का वर्ग। अब ये 37 नहीं आ रहा है 6 का वर्ग करने से, तो इसमें देखो क्या योग किया या क्या घटाया, तो ये संख्या आ रही है। तो आपने 1 का योग करते ही ये संख्या आ गई 37। अब इस और इसमें संबंध याद करो कि क्या ये 5 है, अगली संख्या 6, तो यहाँ 7 है, तो अगली संख्या क्या आएगी, 8 आएगी। और उसका फिर क्या किया आपने, यहाँ वर्ग किया, तो यहाँ भी इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कर दिया। इसके बाद में इसमें 1 जोड़ा, तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। 8 का वर्ग 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो गया। ये संख्या आ गई आपकी 65। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से हल करेंगे तो आपको जल्दी से हल हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करते हैं कि इनके वर्ग, नज़दीक वाली संख्या का वर्ग याद करते हैं। यहाँ जो आपको वर्ग के रूप में ही दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा, उसको हल करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आंसर नंबर 3, ये 5 और 36 और यहाँ 6, ये आपको दे रखे। ये देखो 5 कोई संख्या आपको दे रखी, यहाँ देखो 36 है, तो ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। यहाँ आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा। अब देखो आपने 5 में क्या किया, 5 प्लस 1 किया, उसका वर्ग कर दिया, तो ये आ गया 6 का वर्ग। यहाँ 6 है, तो 6 में इसी हिसाब से क्या करें, 6 प्लस 1 उसका वर्ग कर दें, तो ये 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 49। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल करते हैं। ये आपका कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन।
इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या आपको दे रखा है कि यहाँ 68 दे रखा है और 130 दे रखा है और इसके बाद में यहाँ खाली और 350। देखो इसमें कुछ जोड़ने से ये मान नहीं आ रहा है। और यहाँ देखो अब इनमें क्या करते हैं, ये किसका वर्ग है उसके नजदीक वाली संख्या या किसका क्यूब है उसके पास वाली संख्या, आप इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो ये 68 दे रखा है, इसका अर्थ है 4 का क्यूब प्लस 4 कर दिया, 4 का क्यूब 64 4 68। यहाँ क्या 130 है तो ये आ गया 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125 और 5 130। अब यहाँ क्या किया कि ये 4 है, 4 के बाद में 5 आ रहा है और यहाँ आपने क्या किया 4 जोड़ा और यहाँ कितना किया 5 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी आपने 1 जोड़ा। तो अगली संख्या ये है 5 है, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। तो ये है आपका 7 का क्यूब प्लस कितना है 7, जिसका क्यूब कर रहे हैं वही संख्या जोड़ दो। तो 7 का क्यूब कितना 343 और प्लस 7 कितना हो गया 350। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ मान याद करना, ये 7 है तो पीछे वाली संख्या कितनी आएगी 6, 6 का क्यूब प्लस कितना करें 6, इसमें आपने 4 किया उसका क्यूब और इसमें आपने 5 का क्यूब किया 5 जोड़ा। तो यहाँ 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब 216 प्लस 6 और ये कितना हो गया 222 हो गया। तो ये मान आ गया, मिक्सिंग संख्या आ गई आपकी 222। तो इनके नज़दीक वाली क्यूब या स्क्वायर या उसकी पावर 4 याद कर लो, उसमें कोई संख्या जोड़ें या घटाएं तो इस प्रकार से मान आ रहे तो आप मान देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ये से हल करते हैं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 5 का हल करते हैं। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें जिनसे कि सभी बच्चों को फायदा हो जो भी आपकी राजस्थान पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में आपका है 5वां क्वेश्चन। 5वां देर का है कि 48 120 और 168 और यहाँ मिक्सिंग संख्या आपको ज्ञात करनी। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या संबंध है, ये 48 ये 120 ये 168। अब यहाँ 48 आपको दे रखा है तो ये देखो आपके कौन सी संख्या है उसके वर्ग या क्यूब है उसके नज़दीक है, आपको ये देखना है। तो ये 7 का वर्ग उसके नज़दीक, 7 का वर्ग 49 और क्या किया आपने -1 कर दिया। यहाँ ये 120 है, आप जानते हैं कि 121 11 का वर्ग होता है, उसमें से 1 घटा दें। तो इन संख्याओं में दोनों में क्या संबंध दे रखा है, ये 7 है तो ये 11, 7 में आपने क्या जोड़ा कि 11 या 4। ये देखो आपकी अगली संख्या 168, 168 आप जानते हैं कि कौन सी संख्या उसके वर्ग के नज़दीक है, 100 गुणनतर 13 का वर्ग होता है। तो ये 13 का वर्ग उसमें से 1 घटाया। अब आपने 7 में 4 जोड़े तो 13 में कितना जोड़ो 4 जोड़ो तो कितना हो गया 17। फिर वही इसका वर्ग किया 1 घटाया, इसका वर्ग किया 1 घटाया, इसका वर्ग किया 1 घटाया, इसका वर्ग किया और 1 घटाया। 17 का वर्ग कितना हो गया 189 -1 तो कितना हो गया 188। तो ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, उनमें जोड़ने पर आ रहा है या वर्ग करने पर आ रहा है या उसमें उसके नज़दीक वाली क्यूब वाली वर्ग वाली आप संख्या ज्ञात करो, उसके बाद में आपके क्वेश्चन हल हो रहे हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आप बार बार इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इन संख्याओं में क्या संबंध दे रहा है, ऐसे नहीं कि एक में आपने एक संबंध ज्ञात कर लिया तो इसमें कोई टाइप नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, जैसे आप ज्ञात करेंगे वैसे ही हल हो जाएगा। आंसर नंबर 6 आपको दे रखा है 342 453, संख्या आपको याद करनी है 942। अब देखो ये संख्या ये 3 4 2 4 5 3, यहाँ संख्या याद करनी है 9 4 2।
अब इन संख्या को देखने से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या संबंध दे रखा है आपको, देखो 3 के बाद में आप जानते हैं कि 4 आ रहा है, एक जोड़ा, और 4 में आपने एक जोड़ा तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसमें आपने एक जोड़ा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है 2 में। अब इसमें तो जोड़ने से ये मान आ रहा है, तो इसमें से घटाने से ये मान आ रहा है, तो इनमें से आप घटाएंगे, इधर चल रहे हैं तो घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा। 9 में से 1 घटाया कितना आ गया, 8, इसमें से आपने घटाया तो कितना आ गया, 3, इसमें से घटाया तब कितना आ गया, 1। ये आ गई आपकी मिक्सिंग संख्या 831। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या जोड़ने से मान आ रहा है या घटाने से मान आ रहा है। अब देखो इसमें आपने जोड़ा, इसमें घटाया, क्यों, इसमें आप जोड़ेंगे तो ये संख्या आ रही है, तो ये क्रम इधर से इधर चल रहा है, और इसमें उल्टा क्रम चलेगा तो माइनस हो जाएगी, इसमें इधर चल रहा है। अब आपका करते हैं आंसर 7वें का निकालते हैं। क्या देर का आपको, ये देर का है कि 2 0 और 3 और क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में जैसे आपका घटा रहे हैं तब देखो आपको मान आ रहा है, जैसे 2 में से 2 घटाया 0। यहाँ क्या करें कि इसमें से आपने 2 घटाया तब ये आ रहा है 0, तो 3 में से भी क्या करें कि 2 घटाएं तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब मान लो कि आपको जो एबेसद आपको दे रखे हैं ऑप्शनल में एक मान नहीं आ रहा, तो कैसे हल करें, तो इनका दूसरा तरीके से भी आप हल करके देखो कि कौन सा मान आ रहा है वो देखो। तो जैसे 2 क्या करें कि क्यूब करें, उनमें से 8 घटाएं तब भी मान 0 आ रहा है, 2 का क्यूब करें और उसमें से 8 घटा रहे हैं तब भी मान 0 आ रहा है। तो यहाँ क्या करें कि 3 का क्यूब करो और 8 घटाओ तब मान कितना आएगा, ये कितना हो गया 27, 27 में से 8 गया कितना 19। मान लो कि ये भी ऑप्शनल नहीं आ रहा है, तो क्या करें कि 2 की पावर 4 माइनस 4 कर दो तब भी 2 की पावर 2 और उसमें से क्या किया 4 घटाया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 4, 3 की पावर 2 कितना आ गया 9, 9 में से 4 घटाया कितना आ गया 5 आ गया। अब इनमें से जो ऑप्शनल आ रहा है वही कर दीजिए, वही तरीका अपना दो। जैसे मान लो कि 19 दे रखा है तो ये तरीका अपनाया आपने, मान लो कि आपके ऑप्शनल में 5 दे रखा है तो ये अपनाया। तो ये जितने आपके छोटे क्वेश्चन होंगे उसमें ही आपको ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत है।